जो लोग यतीम का हक खा लेते हैं, वो अपने पेटों में सिवाय आग के कुछ भी नहीं भरते हैं। वईद बताई जा रही है बार बार के यतीम के साथ बहुत अच्छा, बहुत एहसन सलूक किया जाए। और जहां पर भी जायदाद की तकसीम का मामला आए ना, यानी वरासत की तकसीम का मामला आए, तो उसमें इंसाफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। खा वो कम हो खा वो ज्यादा हो, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। और जो लोग भी पीछे अपनी जायदाद छोड़ जाते हैं और उनके वुरसा उनके माल को तकसीम कर रहे होते हैं, तो इस चीज को लाजमी तौर पर अपने सामने रखें कि जिस तरीके से ये इंसान वफात पा गया और अब इसका तरका बट रहा है और इसके बच्चे मजलूम हैं, कमजोर हैं, सेम ये वक्त मेरे ऊपर भी हो सकता था। ये इसके बच्चों की जगह मेरे बच्चे भी हो सकते थे। तो जब ऐसी सूरत हाल आती है ना, तो फिर इंसान लाजमी तौर पे इंसाफ करता है। सूरह अन्निसा की अगली आयत, आयत नंबर 11, थोड़ी सी लंबी है, हम इसको मुख्तसरन हिस्सों में करेंगे इसकी ग्रामर को। सेम इसमें भी यही मफहूम बताया जा रहा है कि वरासत तरका किस तरह तकसीम करना है, और किस तरीके से जो मैयत के माँ बाप होते हैं या उसके बाकी रिश्तेदार होते हैं, उनका कैसे हिस्सा होता है उसकी जायदाद में। सूरह अन्निसा आयत नंबर 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यू यूसीकुम, वसीयत करता है तुम्हें अल्लाहु, अल्लाह ताला, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के बारे में। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। लिज़्ज़करी, मर्द के लिए, मिस्लु, मानिंद है, हज़्ज़िल उन्सयैनी, हिस्सा दो औरतों के बराबर। यानी मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है, मतलब दो औरतों का एक हिस्सा बनेगा और एक अकेले मर्द का एक हिस्सा बनेगा। इन, फिर अगर कुन्ना हों वो निसा अन, औरतें, फौकस नतईनी, दो से ज्यादा हों, फलाहुन्ना, तो उनके लिए है सुलुसा, दो तिहाई, माँ, जो तरा का उसने छोड़ा। यहां तक इसका पहले मफहूम देख लेते हैं। यानी कि फिर अगर जो औरतें हैं वो दो से ज्यादा हों, मिसाल के तौर पे दो औरतें हैं और एक उनका भाई है, दो खवातीन हैं, एक उनका भाई है, तो हिस्से की तकसीम बड़ी आसान सी है। जितना उन दो बहनों का हिस्सा बनेगा उतना ही उनके भाई का बनेगा। लेकिन अगर वो दो से ज्यादा हो जाएं बहनें, तो फिर क्या करना है? फिर हमने देखना है कि जो, अगर औरतें दो से ज्यादा हों तो मैयत ने जो छोड़ा हो उसमें से दो तिहाई उनके लिए है। ठीक है, ये दो तिहाई को हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं। व इन, और अगर कानत, हो वो वाहिदतन, अकेली हो, फलहा, तो उसके लिए है अन्निस्फु, उसका आधा है। बाज औकात ऐसा होता है ना कि एक ही होती है, जो भी और बहन होती है ना या औलाद किसी की, वो एक अकेली लड़की के ऊपर होता है, तो फिर उसका कैसे हिस्सा होगा? अगर वो एक ही औलाद है अपने माँ बाप की, तो आधा तरका उसका होगा, बाकी आधा किसका होगा ये भी इंशाल्लाह देखते हैं। पहले हम इतना ही एक्सप्लेन करते हैं। यूसीकुम, फेल है मुजारा का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है, कुम इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़कर आई है। वाओ स्वाद या इसका रूट वर्ड है। वसीयत करता है तुम सबको, कुम की जमीर मंसूब मुत्तसिल की जमीर है, और मंसूब मुत्तसिल की जमीर हमेशा फेल के साथ जब जुड़कर आती है ना, तो वो उसका मफूले भी ही बनती है। अल्लाहु, अल्लाह ताला, फेल के बाद चूंकि मरफू इसम आ गया तो ये इसका फाइल बन गया। वसीयत कौन करता है? यानी वसीयत करता है, कौन कर रहा है वसीयत? अल्लाह ताला वसीयत कर रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है फी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के बारे में। औलादी इसम है और वलद उनकी जमा मुकस्सर है, कुम इसके साथ जो जमीर जुड़कर आई है वो मुजाफ अलैह है। ये मुजाफ मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी बनेगा और फी हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी हो जाएगा, जो कि मुतालिक हो जाएगा फेल के। यानी वसीयत क्या हो रही है? औलाद के बारे में हो रही है। ठीक है, इस तरह देखिए मुतालिक का तर्जुमा डायरेक्ट फेल के साथ जाके मिल रहा है। वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ताला, या अल्लाह ताला सबसे पहले फाइल का तर्जुमा करते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। ये हो गया पूरा एक जुमला फेलिया। ले ज़करी,
مرد کے لیے ہے، لام لام جارہ ہے، اور ذکری جو ہے وہ مجرور اسم ہو گیا، اور یہ ہو گئی مرکب جاری کا پیٹرن جو خبر بن جائے گی مقدم۔ جب خبر خاص ہوتی ہے تو اس کو پہلے لے آیا جاتا ہے، وہ خبر مقدم بن جاتی ہے یا پھر تاکید مقدم بن جاتی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ خبر مقدم آتی ہی تاکید کے لیے ہے، اور اسی میں خاص چیز ہوتی ہے نا۔ دال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مثلو مانند ایک اسم ہے یہ۔ مثلو اسم ہو گیا جب کسی کی تعداد میں ایک جیسی چیز ہو نا، کوئی ایسی چیز جو تعداد میں ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک جیسا کرنا ہو، تو پھر مثلو آتا ہے۔ مرفوع ہے حظ الانثیین، یہ حظ الانثیین پہلے مرکب اضافی بنے گا، پھر مثلو کی وجہ سے یہ حظ الانثیین مضاف الیہ بن کے پھر مرکب اضافی بن جائے گا، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا۔ حظی وا حصہ، حصے ہو گئے یہ الانثیین دو عورتوں کے لیے۔ یہ آ گیا ہمارے پاس حالت چونکہ یہ ہے تو حالت نصب جر کی، جمع مؤنث سالم کی کون سی ہے یہ؟ مثنیٰ کے لیے، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بنی ہے لہٰذا یہ مجرور ہے، محلن مجرور ہے۔ اور اب یہ مثلو کے اعراب کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے، تو جملہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ خبر کیا دی جا رہی ہے؟ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن پھر اگر، فا حرف عطف ہے اور ان شرطیہ ہے۔ ان شرطیہ کیا کرے گا؟ مضارع کو تو مجزوم کرے گا، لیکن اگر آگے فعل ماضی کا ہوگا تو وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ تو یہاں پہ کنہ جو ہے فعل ماضی ہے، کنہ فعل ماضی ناقص ہے اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور چونکہ یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بنائے گا لہٰذا ہنہ کی ضمیر مستتر جو چھپی ہوئی ہے نا اس کے اندر، وہ اس کا اسم بنے گی، کیونکہ دیکھیے جمع مؤنث غائب ہے۔ جمع مؤنث غائب میں اگر ہم ضمیر دیکھیں گے نا تو ہنہ ضمیر ہوگی، مرفوع ضمیر جو اس کے اندر ہوتی ہے موجود، کیونکہ اس کا فاعل باہر نہیں آئے گا نا، تو ہنہ کی ضمیر اس کا اسم ہوگی۔ اور نساء جو کہ خلاف قیاس جمع مکسر ہے امرأتن کی، اور یہ منصوب ہو کر آ رہی ہے تو یہ اس کا اسم بن جائے گا، خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہوں وہ عورتیں، یہ اس کی خبر بن جائے گی، اور یہ خبر جو ہے نا یہاں سے شروع ہوگی، اور پھر یہ حصہ بھی فوق اثنتین، یہ بھی مرکب اضافی بن کر اس کی خبر ہی بنے گی، کانا کی خبر نمبر 1، اور فوق اثنتین مرکب اضافی کا پیٹرن ہو کے خبر نمبر 2، یا پھر اس پورے کو ہی آپ خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کنہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ بنے گا شرطیہ، اور پھر اس کا جواب شرط دوسرا حصہ بنے گا اس کا۔ فلاحن، یہاں پہ فا جو آیا ہے نا جزائیہ آیا ہے، یعنی جواب شرط کے لیے آیا ہے۔ فا تو لہن ان کے لیے ہے، لہن مرکب جاری کا پیٹرن ہے، ہننا جو ہے وہ ضمیر آئی ہے جمع مؤنث غائب کی، آپ نے دیکھا ہے نا، لہنہ لام لام میں جا رہا ہے، اور ہننا وہی ضمیر ہے جو جب کنہ کے اندر تھی تو وہ اسم کانا بنے گی، لیکن یہ لام جارا کے ساتھ آئی ہے تو اب یہ مجرور ضمیر ہو گئی، اور یہ بن گیا خبر مقدم، مرکب جاری کا پیٹرن خبر مقدم بن گیا۔ ثلثا 2/3 ہے، ماں ترا کا جو اس نے چھوڑا، ثلثانی تھا اصل میں یہ، ٹھیک ہے۔ آنی کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مثنیٰ کے لیے ہے۔ جب کوئی مضاف مثنیٰ کا ہوتا ہے نا تو اس کا، یا جمع کا ہوتا ہے تو اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا بنی اسرائیلہ، وہ مضاف جب بنتا ہے نا تو بنینا جو تھا اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ سیم یہاں پہ بھی کیا تھا؟ ثلثانی، نون ایک موجود تھا اضافی نون، یہ اضافت میں جو مضاف بنا ہے نا تو پھر وہ گر گیا ہے، یہ کیا تھا؟ ثلثانی، اس لیے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو کے یہ مضاف ہو گیا، اور ما جو ہے مضاف علیہ بن گیا، لیکن مضاف علیہ چونکہ موصولہ ہے لہٰذا پہلے اس کا صلہ بنا لیں گے۔ اس کا صلہ ہے ترا کا فعل ماضی
واحد मुज़क्कर गायब का सीगा फेल है फाइल के साथ, हुआ की जमीर इसके अंदर इसका फाइल है। तो ये मौसूल और सिला ये दोनों ही जो हैं सुलूसानी का मुजाफ अलैह बन जाएंगे, और ये बन जाएगा मुब्तदा मुअख्खर। तो खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर मिलकर जुमले की जवाब शर्त बनेंगे। इस तरह जुमला शर्त जवाब शर्त के साथ मिलके जुमला शर्तिया बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यहां तक एक हिस्सा मुकम्मल। व इन और अगर, वाव हरफे अतफ है और इन फिर शर्तिया आ रहा है। इन शर्तिया है, मुजारा मजूम होगा, माजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानत हो वो वाहिद मन्नस गायब का सीगा है, और हिया की जमीर इसमें फाइल मौजूद है। और लेकिन चूंकि ये कानत फेले माजी वाहिद जो है नाकिस है, लिहाजा जो हिया की जमीर होगी वो इसका इस्मु काना होगी। ठीक है, वाहिदतन अकेली मंसूब इसम आ गया हमारे पास, जो कि काना की खबर बन जाएगा। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया शर्तिया बन गया। यहां तक एक शर्त है, अगर वो अगर वो अकेली हो, फिर क्या है? फा जुमला जजाइया या जवाब शर्त, लहा उसके लिए है, लाम लामे जारा है, और हा मुन्नस की जमीर है जो कि मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। ये मुरक्कब जारी खबर मुकद्दम बन जाएगी। अन्निस्फु आधा है, नून स्वाद फा रूट वर्ड के साथ मरफू इसम आ गया हमारे पास, जो कि मुब्तदा मुअख्खर होगा। तो खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर मिलकर बन जाएगा जवाब शर्त, और ये शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला शर्तिया बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहले तो बताया गया कि अगर औरतें दो से ज्यादा हों तो मैयत ने जो भी छोड़ा है उससे दो तहाई उनके लिए है। दो तहाई कितना होता है ये हम देखते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे वसीयत की है, वरासत के अहकामात बयान किए हैं और बड़े वाज़ेह तरीके से बयान किए हैं। इनकी तफासील जो है ना उसमें बहुत सारी कुतब है, बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए हम सिर्फ अहम बातों के ऊपर ही यहाँ पे कफायत कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े डिटेल वाले मामले हैं। पहले तो हम देखिए कि वसीयत का सही मफहूम होता क्या है। पहली काबिल तवज्जो चीज ये है कि अल्लाह ताला ने तकसीम वरासत से मुताल्लक जो भी अहकामात दिए हैं उनको अपनी वसीयत से ताबीर किया। देखें, अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। ये नहीं कहा है कि बंदों तुम वसीयत कर दो इस चीज को, ये अल्लाह ताला की वसीयत है। यानी अल वसीयत का जो सही मफहूम है ना अरबी जुबान में ये है कि कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे कि अब तुमने ये काम लाजमी तौर पर करना है। अब जब ऐसी सूरत हाल पेश आए तो वो शख्स जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है ना वो उस वसीयत करने वाले के ही तमाम चीजों को देखते हुए उसके साथ जो अहद किया था उस माहिदे की वो जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे। तो ये अहद भी है और जिम्मेदारी भी है। तो इन तमाम में जो है ना ये लड़कियों के बिलमुकाबिल लड़कों को दोगुना हिस्सा रखने की हदायत की गई है। इसकी वजह क्या है? विरासत में लड़कों को अल्लाह ताला ने लड़कियों के बिलमुकाबिल दुगना हिस्सा दिया है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के निज़ाम माशरत में कफालती जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने तमाम मर्द के हिस्से में डाली हैं। औरत के ऊपर कफालत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, खा वो कमाती हो खा वो ना कमाती हो। और वो मर्द जो है ना अपनी बीवी के नान नफके का भी जिम्मेदार है और उन बच्चों के नान नफके का भी जिम्मेदार है, कफालत पूरी करेगा। कुरान ने यह भी वाजे किया है कि अपनी खल्की सिफात के एतबार से ही अल्लाह ताला ने मर्द को फोकियत दी है, खानदान का सरबरा बनाया है, कवाम बनाया है, और ये खानदान के नज़म के लिए उसकी कयाम और बका के लिए बहुत जरूरी था। खानदान का कोई अगर खानदान का कोई कौम ना हो तो ये बात यानी कि खानदान की फितरत के खिलाफ है ना। यानी कोई ना कोई तो कवाम होना चाहिए ना जो एक घर की सरबराही को करे, वरना तो फिर क्या होता है, फिर तकसीम हो जाते हैं घर, बट जाते हैं घर, जहां पर किसी एक इंसान की जो कंट्रोल नहीं ना होता फिर वो घर तबाही का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द के बजाय औरत को कवाम नहीं बनाया, औरत के बजाय मर्द को कवाम बनाया गया है। और फिर क्या होता है कि मर्द की जिम्मेदारियों के लिहाज से बाज हकूक में भी फिर उसकी तरजीह होगी। तो जो लोग हर पहलू से मर्द औरत की कामिल मुसावात चाहते हैं ना, हम उसको भी देखेंगे कि ये फितरत के खिलाफ क्यों है। दूसरी एक चीज ये भी है कि एक मर्द को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ
अपनी जायदाद में से हिस्सा मिलता है ना, अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से हिस्सा मिलता है। जबकि एक औरत जो होती है ना, उसका हिस्सा जो फिर होता है वो अपने अपनी माँ की जायदाद में भी होता है, और अपने ससुराल में से भी समझ लें जो उसके मियाँ को मिला वो भी उसको मिलता है। इस तरीके से औरत के लिए भी अल्लाह ताला ने वही इंसाफ का सिस्टम किया है। तो ये माशरा जो है ना, इसमें जो है ये तवाजुन कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर ये है कि अगर इसके ऊपर, इस तकसीम के ऊपर इंसाफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर अल्लाह ताला की हिकमत जो है ना उसको चैलेंज होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ये भी बताई गई है कि औरतों का दो हिस्सा है, लेकिन अगर कोई अकेली हो, यानी कि किसी कोई लड़की अकेली हो अपने माँ बाप की, उसका आधा होगा, उसकी जायदाद आधी होगी, तो वो आधी बाकी जायदाद किसकी होगी, वो उस मैयत के भतीजा भतीजी भांजा भांजियों को तकसीम होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बांट है, एक कानून है। इससे जो है ना वो हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई शख्स फोत हो जाए और एक उसका एक ही बेटा है तो पूरा तरका उसको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है और एक ही बेटी है तो उसको भी आधी विरासत मिलेगी, तो आधी दूसरों को जाएगी, तो वो जो दूसरों को जाएगी वो एक अलहदा मामला है। इसको इंशाल्लाह ताला फिर आगे वाली आयत में देखते हैं। अभी एक रिकॉर्डिंग को यहीं मुकम्मल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मैम, ले लिया।